सचिन इन आवर ईगल आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। कल का जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने देखा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वही टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन पावर tan x प्लस कॉस एक्स पावर सेक एक्स। कल हमने क्वेश्चन देखे थे जिसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन वाला क्वेश्चन था एंड वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है उसी फॉर्म में फंक्शन टू द पावर फंक्शन, बट यहाँ पे दो ऐसी फंक्शन है जो फंक्शन पावर फंक्शन में है और दोनों फंक्शन में है एडिशन। तो हम इसमें लॉग तो लेते हैं बट डायरेक्टली यदि लॉग लेंगे तो इसमें जो फॉर्म होगा वो इस टाइप में हो जाएगा कि log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन सपोज कंसिडर एज a एंड प्लस सेकंड फंक्शन कंसिडर एज b। तो इसका जो फॉर्मूला है log ऑफ a प्लस b, इस फॉर्म में ये फंक्शन कन्वर्ट होता है। एंड log ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ऐसी फॉर्मूला नहीं है। स्टूडेंट्स ये ऑलवेज मिस्टेक करते हैं कि log ऑफ a प्लस बी को log ऑफ a प्लस log ऑफ b इसमें कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो log ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला log ऑफ a प्लस log ऑफ b नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन पावर फंक्शन यदि है तो हम यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये log ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड के फॉर्म में ये आता है, और इसको हम log a प्लस log b यदि लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो फिर इसको करना क्या है वो अभी हम देखेंगे। एग्जैक्टली log a प्लस log b ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है log a इंटू b का, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो जब भी हमको इसको सेपरेट करना है तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। कल हमने देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के लिए ये यूज होता है कि log a इंटू बी इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो ध्यान में रखना है कि when two function is addition and we taking log, then we cannot write this function as log of a plus log of b। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। मीन्स फर्स्ट टेक let the value of u is equal to sin of x to the power tan of x, and second function is v is equal to this cos x to the power sec x। यानी हमने इसको असाइन किया है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है, जो फंक्शन पावर फंक्शन है, इसको u लिया है एंड सेकंड cos पावर sec को हमने v कंसीडर किया है, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस फर्स्ट फंक्शन इज u and plus this second function is v, and differentiate this function with respect to x। तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स टेकिंग ddx ऑन बोथ साइड्स, और ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस dy by dx इज इक्वल टू du by dx एंड प्लस dv by dx। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जब dy by dx का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें हमें दो वैल्यू फाइंड करनी होगी। फर्स्ट इज du by dx एंड प्लस सेकंड इज dv by dx। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो ये dy by dx फाइंड करने के लिए हमें जो u फंक्शन लिया है हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड v को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ du by dx एंड dy by dv by dx, और फिर ये इक्वेशन 1 में पुट करके हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली u को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज ये साइन पावर tan यानी फंक्शन पावर फंक्शन है। तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो हम फंक्शन में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके इसको सेपरेटली दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे u फंक्शन, देन v, एंड देन पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो आइए देखते हैं कि इसे आगे कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे u इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड टू द पावर tan ऑफ x, एंड दिस फंक्शन पावर फंक्शन मीन्स टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स मीन्स we can write log of u is equal to this log of sin x to the power
tan of x, and therefore the value of log of u is equal to, apply one result, log m power n. We know that log of m to the power n is equal to n into log of m, and therefore this function is convert into tan of x into this log of sin of x. तो ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि log m पावर n इज n into log m, तो यहाँ है tan x into log of sin x, and then differentiate this function with respect to x, means taking ddx on both sides. So ddx of this log of u is equal to ddx of this tan of x into log of sin x, and therefore the value of this derivative of log u is, standard formula is 1 by u into ddx of u again. log x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, बट ये x में नहीं है, ये u में है और हमारा डिफरेंशिएशन x में है, तो ये होगा 1 बाई यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, एंड ऑन राइट हैंड साइड अप्लाई प्रोडक्ट रूल. तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, जैसे प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज लॉग ऑफ साइन एक्स, then plus second function is log of sin x and into derivative of first is tan x, and therefore this du by dx, इसका जो वैल्यू है ये लेफ्ट साइड में होगा du by dx and is equal to on right hand side ये 1 by u शिफ्ट होकर होगा u, and in bracket this tan of x into डेरिवेटिव ऑफ log of sin x, जैसे ये log of fx है तो इसका फॉर्मूला होगा 1 by sin x into again डी डी एक्स ऑफ sin x and plus this log of sin x into derivative of sin x, derivative of tan x is sec square x, and therefore the value of du by dx is, resubstitute the value of u, तो जो u का वैल्यू है x के फॉर्म में वो है sin x and to the power tan x, and in bracket this tan of x into 1 by sin x and derivative of this sin x is cos of x, and plus log of sin x plus into sec square x. तो du by dx का जो वैल्यू है यहाँ पे du by dx is equal to this sin of x to the power tan of x, and in bracket this tan of x into cos x by sin x, this cos x by sin x is cot of x, and plus next is log of sin x into sec square x, and therefore value of du by dx is, यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है वो है sin of x and to the power tan x, and in bracket this tan x into cot x, tan into cot का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो होता है 1, बिकॉज tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, तो tan इक्वल टू जब 1 बाय कॉट लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड एक रिजल्ट है, एंड प्लस log ऑफ साइन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x. तो यहाँ पे हमें ये एक रिजल्ट मिला है, सेकंड रिजल्ट जो वैल्यू है du बाई dx का. तो पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ये फंक्शन को y लिए हैं, देन ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, तो हम इसमें फर्स्ट कंसीडर दिस साइन टू द पावर tan को u कंसीडर किया है एंड cos पावर sec को v कंसीडर किया है, एंड फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन दिस y. तो y का वैल्यू हो जाएगा first is u plus second is v, and differentiate this, so the value of dy by dx is du by dx plus dv by dx. और ये दो वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमने u को कंसीडर किया है, कंसीडर दिस u इज इक्वल टू साइन एक्स पावर tan x एंड टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log ऑफ u इक्वल टू log sin x पावर tan x, therefore log u is equal to tan x into log of sin x. Then differentiate this function and we get the value of this du by dx. तो हमने इसे डिफरेंशिएट किया है, इसको डिफरेंशिएट करने से हमें जो वैल्यू मिला है 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, राइट साइड में जो दो फंक्शन है इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, एंड लास्टली हमको इसमें जो वैल्यू मिला है वो है डी यू बाई डी एक्स का. तो ये डी वाई बाई डी एक्स में से हमने फर्स्ट वैल्यू अभी फाइंड किया है
जो u को कंसीडर करके डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ du by dx। लाइक दैट हमको सेम v के लिए भी ये अप्लाई करना है, v को भी डिफरेंशिएट करना है। तो अभी हम फाइंड करते हैं dv by dx। तो ये जो फंक्शन है इसका जो आंसर है डिफरेंशिएशन के बाद ये du by dx हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड इसे सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dv by dx। तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू है डिफरेंशिएशन के बाद मैं इसी के नीचे लिखता हूँ। तो सबसे पहले v लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट कंसीडर किया था u एंड इसे डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टेकिंग log ऑन बोथ साइड एंड देन डिफरेंशिएट, वी गेट द वैल्यू ऑफ du by dx। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि du by dx का जो वैल्यू है वो sin पावर 10 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ साइन इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हमने फाइंड कर लिया है। dy by dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए दो वैल्यू हमें चाहिए, जिसमें से फर्स्ट वैल्यू था du by dx। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dv by dx, कंसीडर द सेकंड फंक्शन इज v इज इक्वल टू cos पावर sec x एंड अप्लाई द सेम प्रोसीजर, मीन्स टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, कंसीडर log ऑफ v is equal to log of cos x to the power sec x। हमने दोनों साइड में log लिया है एंड द वैल्यू ऑफ दिस log of v इक्वल टू log m पावर n, ये अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कि sec of x into log of cos x। and now solve by differentiating this function। so differentiate this with respect to x and when we differentiate take d by dx on both sides। so ddx of log v is equal to ddx of sec x into log of cos x and therefore derivative of this log v is 1 by v into dv by dx and on right hand side apply the product rule, मीन्स फर्स्ट फंक्शन इज sec x एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं कि जो log ऑफ cos का डेरिवेटिव है, log का डेरिवेटिव होता है 1 by x, log ऑफ cos का होगा 1 by cos ऑफ x एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x अगेन एंड देन प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स log ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन मीन sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे हमने log v का डेरिवेटिव लिया है 1 by v इंटू dv by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sec इंटू log ऑफ cos is, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, मीन्स फर्स्ट इज sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log cos is 1 by cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos प्लस सेकंड फंक्शन इज log ऑफ cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स sec का डेरिवेटिव sec इंटू tan and therefore the value of this dv by dx is equal to v in bracket this sec x into 1 by cos x and into derivative of cos x is minus sin x and plus log of cos x into sec x into tan x। तो यहाँ पे जो sin by cos यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि sin by cos is tan and therefore the value of this dv by dx is equal to, राइट साइड में जो v है v का एग्जैक्टली वैल्यू है हमारे पास जो x के फॉर्म में है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू है cos x to the power sec x and in bracket this minus of sec x into sin by cos is tan x, so sec x into tan x and then plus this log of cos x and into sec x into tan x। तो यहाँ पे माइनस sec into tan and plus log of cos into sec into tan and this sec into tan is common from both the term, then we get the value of this dv by dx is equal to cos x to the power sec x and in bracket दिस पॉजिटिव टर्म, पहले पॉजिटिव टर्म हम पहले लेंगे निगेटिव बाद में लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं sec x इंटू tan x एंड इन ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म इज log ऑफ cos x एंड देन माइनस 1। तो ये वैल्यू आया है dv by dx का। तो ये है इक्वेशन नंबर 3 एंड द वैल्यू ऑफ दिस dv by
dx। तो अभी ये जो भी dv बाई dx का वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में दो वैल्यू चाहिए है, एक है dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो इक्वेशन नंबर 2 में du बाई dx का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है एंड इक्वेशन नंबर 3 में dv बाई dx का वैल्यू फाइंड किया है। सो पुट वैल्यूज from 2 and 3 in equation number 1. So equation 1 implies 1 है dy by dx is equal to dy by dx का वैल्यू है du by dx plus dv by dx and therefore the value of dy by dx is this du by dx is sin x sin of x to the power tan x and in bracket 1 plus log of sin x and into sec square x is first value of du by dx and then plus dv by dx is cos x to the power sec x into this sec x into tan x and in bracket log of this cos of x and minus 1। तो ये कंप्लीट जो आंसर है ये है dy by dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन दिखता है कि साइन पावर tan प्लस कॉस पावर tan, और काफ़ी बार ये मिस्टेक होता है कि हम इसे फंक्शन पावर फंक्शन है तो डायरेक्टली टेकिंग ऑन बोथ साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और ये जो मार्क्स हैं वो हमारे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए पहले यहाँ पे इसको कंसीडर करना है, जब भी ये फंक्शन पावर फंक्शन के दो सेपरेट फंक्शन है तो पहले हम इसको कंसीडर करते हैं u एंड v and y equal to this u plus v, differentiate this means dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. So first take u, first function u and then taking log on both side and find the value of this du by dx. Then consider second function v equal to cos of x power sec and taking log on both side and again differentiate and find the value of this dv by dx and put du by dx and dv by dx in this equation number 1, we get the value of dy by dx। तो एक प्रोसीजर है जो लॉगरिथमिक फंक्शन का है। इसका और एक एग्जांपल हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें एक फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर m प्लस एन, देन सेकंड फंक्शन को भी कुछ पावर है एंड थर्ड फंक्शन को भी पावर है एंड तीनों जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में है, मीन्स a इंटू बी इंटू सी। तो जब भी मल्टीपल ऑफ फंक्शन होते हैं तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म से इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। लेकिन प्रोडक्ट रूल सिर्फ 2 फंक्शन में यूज होता है, ये यहाँ पे 3 फंक्शंस दिए हुए हैं तो हम इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व नहीं करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बट ये जो क्वेश्चन है लॉग से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें लॉग ऑफ फर्स्ट, लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ सेकंड प्लस लॉग ऑफ थर्ड, इससे आंसर तो आता है बट इसमें अपॉन में भी कुछ फंक्शंस हैं। तो आइए ये क्वेश्चन को कोई दूसरे मेथड से हम सॉल्व करते हैं जिससे इजीली एंड मिनिमम टाइमिंग में इसका आंसर आ जाता है। तो इसे हम कुछ इंडाइसेस के रूल से पहले सॉल्व करेंगे जिसमें एक फॉर्मूला होता है जो होता है x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n एंड आंसर इज x टू द पावर m माइनस n। तो ये इंडाइसेस का रूल है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे x को पावर है डिफरेंट, यहाँ पे sin x को पावर है m और n। तो अभी इसे हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू दिस sin x एंड sin x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है और पावर में है m माइनस n फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। बट हमें पता है कि दिस sin पावर mx इज नथिंग बट दिस sin ऑफ x पावर m। तो यहाँ पे जो फंक्शन है कि sin m पावर m ऑफ x एंड sin n पावर x, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin x टू द पावर दिस m माइनस n एंड ये पूरे ब्रैकेट को हम लेंगे m प्लस n। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि sin x एक ही बार लिखा है और m में से n माइनस हुआ है बाय यूजिंग दिस sin x पावर m बाय x पावर n इज x पावर m माइनस n।
एंड इनटू सेकंड में भी सेम वैसे यूज होगा कि यहाँ पे साइन एक ही बार आएगा कि साइन ऑफ एक्स एंड टू द पावर दिस n माइनस क्यू, एंड ये कंप्लीट जो ब्रैकेट है इसे हम लिखेंगे n प्लस क्यू। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले साइन दोनों में भी है तो साइन को पावर लिखा है हमने m माइनस एन एंड पावर इज m प्लस एन, देन अगेन साइन एक्स पावर n माइनस क्यू into this n plus q and into third is this sin of x power is q minus m and to the power this q plus m and then is equal to y is equal to this sin of x to the power। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि यह है m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू दिस साइन ऑफ एक्स टू द पावर एन स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये जो है ये रिड्यूस हो गया है एंड नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट अगेन वन इंडाइसिस रूल ऑफ इंडाइसिस x पावर m इंटू एक्स पावर n इज x टू द पावर m प्लस n। तो ये हम फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स से मल्टीप्लीकेशन में है तो इसके जो पावर है इनकी एडिशन हो सकती है। तो ये साइन यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे एंड सभी पावर की एडिशन होगी जो होगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर देन प्लस एन स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस दिस क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। And here this m square get cancelled, then q square cancel and m minus n square and plus n square also get cancelled, and then value of y is equal to sin x to the power 0, and we know that anything to the power 0 is 1, and when we differentiate this function with respect to x we get the value of dy by dx is equal to 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म से सॉल्व करते थे तो इसका आंसर सेम आता है, बट ये क्वेश्चन की स्टेप जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको मिनिमम स्टेप में एंड कम टाइमिंग में सॉल्व करने के लिए हमने इंडाइसेस के कुछ रूल अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहले हमने इसे यूज़ किया है कि साइन एक्स टू द पावर दिस m माइनस एन, इसमें साइन एक्स पावर n माइनस क्यू, साइन एक्स पावर q माइनस एन एंड जो पावर थे वो सेम वैसे ही रखे हैं। देन अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ साइन एक्स पावर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, साइन एक्स पावर n स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड साइन एक्स पावर क्यू स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देन अगेन यूज द फॉर्मूला ऑफ इंडाइसेस इज x पावर m इंटू एक्स पावर n इज x पावर m प्लस n। तो ये साइन x एक ही बार आएगा और इन सब पावर्स की एडिशन होती है एंड ऑल दिस टर्म्स आर कैंसल एंड द पावर ऑफ साइन एक्स इज 0 एंड वी नो दैट एनीथिंग मीन्स a पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको पावर 0 है उसका आंसर होगा 1 एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। तो ये जो टॉपिक है ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ही टॉपिक है। डेरिवेटिव का नेक्स्ट सेक्शन है जो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे हमने कोई दो डेफिनेशन लिखी है जिसमें से फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए एंड सेकंड डेफिनेशन इज ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन समझना ज़रूरी होता है। तो एक्सप्लिसिट का मीनिंग होगा कि इफ़ वी हैव द टू वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ़ अ वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज x, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दैट इज y इज इक्वल टू fx, यानी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x एंड एक y, एंड एक जो वेरिएबल है y इज इक्वल टू सेकंड जो फंक्शन है वो है x का, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में है y, राइट साइड में है x। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इफ द वेरिएबल y एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, y जो है वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, x के फॉर्म में, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट का मीनिंग वो स्प्लिट हो गया है कि इक्वल टू के एक साइड में y का फंक्शन रहेगा तो दूसरे साइड में x का फंक्शन रहेगा, दोनों मिक्स नहीं होंगे, वो सेपरेट हो गए। टू फंक्शंस, टू वेरिएबल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे एग्जांपल से यहाँ पे समझ रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1,
इसमें y लेफ्ट साइड में है एंड x की जो वैल्यूज है, जो फंक्शन है, वो राइट साइड में। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। एंड इन इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे यहाँ पे सेकंड जो एक हमने डेफिनेशन लिखा है जो है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, तो इन इम्प्लिसिट फंक्शन इफ neither x and nor y can be expressed explicitly as the function of other variable, then the such function is called the implicit function। इसका मीनिंग है कि इसमें जो भी x एंड y है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, वो कंबाइन फॉर्म में रहेंगे, वो एक ही साइड में रह सकते हैं x एंड y। तो ऐसी टाइप के जो फंक्शन होंगे उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें एक ही साइड में x भी है, y भी है और xy भी मिक्स फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो भी क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हमने देखा है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को लेट y से कंसीडर करके वो फंक्शन को सॉल्व किया था, जो भी हमने अभी तक के टाइप्स डेरिवेटिव में लिए हैं। बट ये पहला फंक्शन है जिसमें ऑलरेडी फंक्शन में ही x भी दिया है और y भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लेट y से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये इक्वेशन फॉर्म में दिया है बट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो इसे हमको लेट लेके सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ये एक जनरल फॉर्म से हम समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y एंड इट्स जनरल फॉर्म इज f ऑफ x y इक्वल टू 0। यानी जो भी फंक्शन होगा उसमें x एंड y एक ही साइड में रह सकता है एंड इज इक्वल टू 0 या कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हम ले सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है और ये दिया हुआ फंक्शन है, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए डायरेक्टली वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे सभी टर्म्स को हम डेरिवेटिव लेंगे, जैसे यहाँ पे लेते हैं डी डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब, देन प्लस डी डी एक्स ऑफ दिस वाई क्यूब and plus ddx of this 4x cube of y and is equal to 0 because derivative of 0 is 0, and therefore apply the formula of x power n. Formula is 3x to the power 3 minus 1 is 2 and plus ये x स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देन y क्यूब है, फॉर्मूला x पावर n का ही अप्लाई होगा, बट यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पे जो फंक्शन है वो y है। तो कंपोजिट टाइप का ये फंक्शन है 3 टाइम्स y पावर 2 एंड इनटू डी डी एक्स ऑफ y अगेन प्लस, तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो x पावर n का ही लेकिन कंपोजिट फॉर्म में। देन यहाँ पे जो है दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 4x क्यूब एंड दूसरा है y और दोनों में है मल्टीप्लीकेशन। सो डिफरेंशिएट दिस बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन इज 4x क्यूब and into derivative of second function is y plus second function is y and into derivative of first function is 4x cube and is equal to 0. Then therefore 3 times x square plus 3y square into ddx of y is dy by dx, then plus 4x cube into ddx of y is dy by dx plus y into दिस डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आउटसाइड होता है और x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो ये जब 3 सामने आएगा तो 3 4 हो जाएगा 12x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, फर्स्ट कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ dy बाई dx इन वन ब्रैकेट एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑन सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ से हम जो dy बाई dx है ये कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो एक फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 3 टाइम्स y स्क्वायर and plus 4 times x cube and into dy by dx, then plus in second bracket जिसमें dy by dx नहीं है, ऐसी जो दो टर्म है वो है 3 times x square and plus 12 times x square of y and is equal to 0. Then for shift the term does not having dy by dx on right hand side, तो ये टर्म को हम right hand side में शिफ्ट करेंगे और ये है लेफ्ट साइड में जो है 3y square plus 4x cube into dy by dx and is equal to minus of this 3x square
प्लस 12x² ऑफ y एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू, तो अभी ये टर्म रहेगा न्यूमरेटर में और ये dy बाई dx के पहले जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। अब इसको जब हम लिखते हैं तो ये जो टर्म है इसमें से कुछ कॉमन टर्म होता है तो हम वो ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3x² कॉमन है तो माइनस ऑफ 3x² है इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 4 12 सो 4y एंड डिवाइडेड बाय दिस 3 टाइम्स y² प्लस 4x³ देन वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रोसीजर है कि ये जो फंक्शन होगा ये कंबाइंड फॉर्म में होगा x एंड y इन वन साइड एंड देन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, differentiate by using different formulas of derivative, then collect the term of dy by dx in one bracket and the remaining terms in second bracket, then shift the term, ऐसी टर्म जिसमें dy by dx नहीं है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, then the value of dy by dx is this numerator and divided by dy by dx का जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे राइट साइड में। तो ये एक प्रोसीजर है कंपोजिट फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फंक्शन का हमने डेफिनेशन और एग्जांपल देखा है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो आप स्टडी कीजिए और नेक्स्ट सेक्शन में इसे हम और कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स और इसके बाकी जो टाइप्स हैं। सो तब तक के लिए मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होने के लिए आपके तरफ से कुछ हेल्प होनी चाहिए, जैसे हम हमारे वीडियोस फ्रीली आपके लिए अवेलेबल करके दे रहे हैं, तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।